मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना ये देह है। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपने पन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क, दिव्या दीदी स्टेज पे आ जाओ। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग की किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाले। स्लोगन: उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला का अनुभव करते चलो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा करनी है। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों को हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुणा मिल जाता है। प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की जो होमवर्क है, सदा स्मृति रहे मैं ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल एक रस निर्विघ्न रहने वाला ज्ञान स्तंभ हूं। शक्ति उससे क्या मिलेगी? अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति द्वारा ज्ञान स्तंभ बन बाबा के प्यार में हो रही हूं। मेरे द्वारा ज्ञान का प्रकाश चार शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति दादा का नहीं होनी चाहिए बात को ना जल्दी करो दादा को भी साफ करो दूर अभी तो अंधेरा खराब होगी नहीं तो बोल तो सकते हैं ओम शांति ओम शांति ओम शांति सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों को वो पकड़ा दे इसमें एक चम्मच डाल चलो सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, बाबा ही संसार मेरा दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा अंतर्मुखी हो जाए, देखें स्वयं को एक जगमगाती ज्योति इस तन में जगमगा रही है। इस तन की मैं मालिक बनकर बैठ जाऊं। इस तन द्वारा परमात्मा के महावाक्यों को सुन रहे थे, अब परमात्मा के महावाक्यों का मनन चिंतन करेंगे। I use this body. I am this light.
सामने महाज्योति बाबा को फील करेंगे। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। Take some liberty today. जी Yes, today is Saji's birthday. Baba's blessings for Saji. हाँ Everybody. Happy birthday, mommy. Happy birthday. Everybody. Happy birthday, auntie. Happy birthday, auntie. Happy birthday, auntie. मम्मी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। Happy मम्मी birthday. अनम्यूट करो। सबकी तरफ से Happy birthday. Happy birthday. He is the best. Baba's blessing. बहुत बहुत बधाई। He is best. Baba's. Yes. आंटी पर साई बाबा की ब्लेसिंग्स हैं। She sends Wow. out such positive vibrations. Yes. 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 बेहद का प्यार है सबके लिए, उनके दिल में सबके लिए बेहद का प्यार है। यस। अनम्यूट नहीं कर पा रहे लगते हैं। हाँ जी सही। अनम्यूट नहीं कर पा रहे लग रहे। चाची जी ओके कहना पड़ेगा उन्हें फिर। शी इज ट्राइंग। अब हो गया। हैप्पी बर्थडे चाची जी। Happy birthday. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। Baba's blessings for your best health. Yes. थैंक यू। Always. ओम शांति। विलेट्स ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज क्या लिया लक्ष्य मुरली से? खुदाई खिदमत करना है। बहिश्त का मालिक बनना है। बहिश्त का मालिक। बाबा ने क्या बोला? बहिश्त क्या है? गार्डन है, पर उसमें क्या करना है? उसका मालिक बनना है। मनुष्य होंगे तो उसका बहिश्त का फायदा होगा। तो हम पहले बहिश्त को बनाते हैं, फिर वहां का मालिक बनते हैं ना। जो बनाने वाले हैं वही मालिक बनते हैं। हम अपने घर को बनवाते हैं, नया घर बनाते हैं, नया कुछ भी बनाते हैं तो उसके मालिक बनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? पूरी सृष्टि को परिवर्तन कर रहे हैं। नई दुनिया, सुखदायी दुनिया, हम सुख को क्रिएट कर रहे हैं। जो सुख गायब हो चुका है उस सुखदायी दुनिया को बनाने वाले हैं। तो चलिए बहिश्त के मालिक कैसे बनेंगे अब देखते हैं। आज बाबा ने बोली, मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हें बाप, टीचर और सदगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत सेवा करनी है। तो तीन बातें बाप, टीचर, सदगुरु कि तुम रॉयल स्टूडेंट हो पहले ना। तो रॉयल स्टूडेंट दीदी ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जो भी कोई रॉयल होता है उसकी रॉयल्टी की खासियत क्या होती है? भरपूर। बिल्कुल। और ओबीडिएंट, सबका भला चाहता है वो और करता है। और सबसे अलग होता है। सबसे अलग होता है। तो अलग उसकी बड़ी पिक्यूलियर पर्सनालिटी होती है, उसकी चाल चलन, उसकी रॉयल्टी उसके मुख से दर्शाता है। मतलब उसके मुखड़े से पता चलता है ये कोई रॉयल आदमी है। यस, उससे देख के पता चलता है, पढ़ाई से समझ आ रही है और वो पढ़ाई का स्वरूप और ये उसको अच्छी तरह समझ रहा है। जैसे बोला ना कि वो अलग दिखता है। वो अलग क्यों दिखता है? उसका रीजन पढ़ाई का स्वरूप फोकस्ड, क्योंकि वो जो बोला उसने किया। वो कभी होमवर्क को मिस नहीं करता, वो सारा होमवर्क करके बैठता है। जो दीदी कहते हैं पहली लाइन में, तो पहली लाइन का मतलब क्या है? मेरा अटेंशन टीचर की ओर है। पीछे वाले बैठ के क्या करते हैं? कोई बातें भी कर लेते हैं, इधर उधर भी देख लेते हैं, सोचते हैं टीचर को तो कुछ पता नहीं चल रहा है। सो पॉइंट बी, रॉयल और रॉयल्टी का एक मेन तरीका, एक और बात है। रॉयल्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, वो सबका सोचेगा।
यस, खुद पढ़ के बाकियों को भी साथ पढ़ाएगा, उनको जैसे भी एक आगे क्लास बढ़ाएगा। जैसे एक क्लास का प्रीफेक्ट होता है, तो ही इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द एंटायर क्लास। अब हम सोचे कलयुगी दुनिया में ऐसे होता है वैसे होता है, नहीं, हम आइडियल की बात कर रहे हैं। तो सारी क्लास का ध्यान रखता है, किसी को कुछ नहीं पता तो उसको बताता है, समझाता है, और उसमें क्या होता है, उसका क्या फायदा होता है, उसको और समझ आता है ना, उसकी गहराई जो है समझ की वो और बढ़ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं रॉयल हूं, तो और जो रॉयल है उसको पता है मैं राजा हूं और मेरे हाथ में सब कुछ है। तो रॉयल स्टूडेंट बनने के लिए एक बार जरा वरदान पढ़ेंगे जी। हाँ जी, वरदान है, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। तो विशाल बुद्धि विशाल दिल, इसका मतलब क्या है कि मालिकपन की स्थिति में बैठो, मैं मालिक हूं, तो बुद्धि विशाल होगी। मैं इस शरीर की मालिक हूं, तो बुद्धि विशाल कैसे होगी, वट एवर आई वॉन्ट टू सी स्पीक हियर वही करूंगी, क्योंकि मैं मालिक हूं। और जो ऐसे होता है, जो अपने शरीर का मालिक बन जाता है, हमारे को नीचे क्या गिराता है, देह का अभिमान। जब मैं शरीर से न्यारी हो गई, मैं अपने असली वास्तविक स्वरूप में टिक गई, आई एम इन माई रियल सेल्फ, जो रियलिटी है मेरी, मैं उसमें टिक गई, जो बहुत ब्यूटीफुल है मेरी रियलिटी। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं सबको वैसा देखती हूं। जब मैं सबको वैसा देखती हूं, तो मेरे से क्या क्या इमर्ज हो रहा है, सारे गुण सारी शक्तियां इमर्ज हो रही हैं, ऑटोमेटिकली मैं दाता बन जाती हूं। इसलिए बोला विशाल बुद्धि बेहद में चली गई। कभी ऐसा नहीं संकुचित, मतलब हद में होना, मतलब मैं, मेरा शरीर मेरा, मैं ठीक रहूं, मुझे मिल जाए, मेरे छोटे से परिवार को कुछ मिल जाए, उसके बियॉन्ड चले जाते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, सबको, अगर हम उस स्थिति में हैं, खुद के मालिक हैं, तो सबको फील होता है ये हमारे हैं। बताओ क्यों, बाबा ने बोला, मास्टर रचता भी बोला, सबको क्यों अनुभव होता है कि ये मेरे हैं। देखो, क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं, इसलिए ये भी बात हमारे को भी ऊपर चढ़ा रहे हैं, इसलिए। जैसे आप किसी ऐसी कंट्री में चले जाओ जहां पे आपको वहां की कोई भाषा नहीं आती, कुछ नहीं आता है, और फिर आपको वहां पे कोई अपना देसी भाई बहन मिल जाते हैं हमारे कंट्री के, आप कैसे उसके पास जाते हो ना, ओके थैंक गॉड आई फाउंड समबडी, ऐसे लगता है ना। ऐसे ही जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं, तो दूसरी भी तो आत्मा ही है ना, उनको फील होता है हाँ ये हमारे हैं। अपनापन क्यों फील होता है, अपने रियल स्वरूप का अनुभव उन्हें भी होता है। मैं अगर रियल स्वरूप में हूं, तो दूसरे को भी अनुभव होगा मेरे से कि ये मेरे हैं, क्योंकि हम एक जैसे हैं। मैं उनको कौन सी दृष्टि से देख रही हूं, तुम आत्मा, वो मेरे को कौन सी दृष्टि से देखेंगे, तुम भी आत्मा। तो हो गए ना एक, हो गए ना अपने। ये तो मेरे कंट्री से है, ओ ये मेरे टाउन से है, ओ ये मेरी लोकेलिटी से है, ये मेरी सोसाइटी में रहते हैं। कैसे हम एकदम उसमें कह देते ना ये मेरा है, वो वाली अपनापन आ गया। फिर मास्टर रचयिता, जब क्रिएटर, हम क्रिएटर कैसे बनते हैं, जब हम मालिकपन की स्थिति में, मैं यहां बैठकर अपनी आंखों को बोलती हूं तुम सबको आत्मा देखो। तो मैं क्या क्रिएट कर रही हूं, मैं एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड की क्रिएशन कर रही हूं। एक ब्यूटीफुल थॉट से मैं एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट कर रही हूं। और जब मैं वो कॉन्स्टेंटली करूंगी, तो मैं क्या कर रही हूं, बाबा ने बोला ना, तुम स्थापना के निमित्त हो, तुम स्थापना के मेरे पार्टनर हो। दुनिया में बोलते हैं
है ना, वी आर टुगेदर इन सम क्राइम, हम हैं टुगेदर इन सम श्रेष्ठ वर्क, इन सम ग्रेट वर्क, इन द क्रिएशन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड की क्रिएशन का बेसिस क्या है? मैं आत्मा, ये सब आत्मा। बाबा ने आज बोला आत्म अभिमानी स्थिति में 8 घंटा बैठा, याद में नहीं बोला, आत्मिक स्थिति में। तो जब हम उस स्थिति में हैं, पूरी मुरली का सार ही है, ये बनो तो सब कुछ मिला, एवरीथिंग। तो आज का होमवर्क, मैं आत्मा, ये इसको याद करना और अपने को ज्योति बिंदु सितारा देखो, जस्ट फोकस ऑन दैट। और कम से कम दिन में 10-12 बार करना है हमको। हमने इस थॉट को जाने नहीं देना, जस्ट होल्ड इट, एंड फिर एटलीस्ट 3, 4, 5 टाइम्स औरों को आत्मा देखेंगे। जब अपने आप को कर लिया ना, अपने आप को अच्छे से फीलिंग आ गई, मैं ये सितारा हूं, मैं ये लाइट हूं, फिर दूसरों को देखना इजी हो जाएगा। 3-4 बार करो, उस स्थिति में बैठे हो और फिर आगे बढ़ो, आपको बहुत पूरा दिन आनंद से भर जाएगा। क्यों आनंद से भर जाएगा? आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। तो जब अपनी स्व स्थिति में बैठेंगे तब होगा ना, तब हम आनंद की दुनिया को क्रिएट करेंगे। और एक्चुअली असली आनंद हम सिर्फ संगम पर ही फील करते हैं। सतयुग में हम सुखी हैं, आनंद अब गीजर चला। आनंद मतलब इट्स नॉट हैप्पीनेस, इट्स बियॉन्ड दैट। भरपूर होंगे कैसे? परमात्मा के संग से। अति इंद्रिय सुख को अभी फील करते हैं, और इस दुख की दुनिया के कंपैरिजन में जो हम फील करते हैं वो बहुत बड़ा फील होता है। वहां सब सुखी हैं तो इसलिए देयर इज नो कंपैरिजन ना। सो यू वन थिंक्स दिस इज हाउ इट इज। यहाँ पे हमें पता है दुख भी है, जब उसको फील करते हैं तो वो आनंद बिल्कुल ब्लिसफुल, सुप्रीम, एलिवेटेड फील होता है ना? फिर बाबा ने तभी, सॉरी, हाँ जी, बोलो बोलो प्लीज। आई वाज गोइंग टू से, तभी पहले जितने भी ये योगीज होते थे, सबके नाम वर एंडिंग विद आनंद। आनंद, क्योंकि वो आनंद को ढूंढ रहे थे, उन्हें मिला नहीं, क्योंकि वो परमात्मा को जानते ही नहीं थे। शिवानंद, परमानंद, बड़े सारे नाम, बट वो चिन्मयानंद, एवरीबडी, ईच एंड एवरी स्वामी, आनंद लगाया एंड में, मिला उन्हें, पर जो हमें मिल रहा है वो नहीं मिला। कितनी पावरफुल बात है। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है ना। क्यों रह सकते हैं हम उसकी याद में? 3 है, तीनों को याद कैसे करेंगे इकट्ठा इकट्ठा? एक को याद करो तो सब याद। एक ही, बिकॉज दे आर ऑल वन, है ना। और दुनिया में बाबा ने जैसे बोलते हैं, और कहीं पर ऐसे नहीं होता कि टीचर भी वही और बाप भी वही और सदगुरु भी वही, तीनों तो कभी नहीं होते ना। गुरु तो कभी फादर को हम बोलते नहीं है ना, फादर के साथ एक अलग संबंध होता है। पर यहां पर ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ये अलौकिक संबंध, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द बॉडी एट ऑल। हमारा सारा कुछ क्या है? अलौकिक, बियॉन्ड द बॉडी। इसलिए, और फिर बाबा ने बोला अलौकिक खिदमत करनी है। अगर अलौकिक खिदमत करनी है मतलब खिदमत से को आत्मा देखना है और फिर उनकी प्रति सेवा, मतलब सेवा आत्मा की कर रहे हैं, हम उनके शरीर की नहीं कर रहे हैं जी। हम अगर किसी के लिए खाना बना रहे हैं, वो अलौकिक सेवा कब बनती है? जब मैं सोचती हूँ इस आत्मा के लिए कर रही हूं। शरीर को तो संभालना है ना, दुनिया में बैठे हैं तो शरीर को तो संभालना पड़ेगा, छोड़ना थोड़ी है। तो अलौकिक खिदमत मतलब जब हम दूसरे को आत्मा, जैसे आप बता रहे हो, अनुभव करते हैं और ये स्मृति में रहता है मैं सेवा आत्मा की कर रही हूं। जैसे बाबा की याद में रहे, खाना बनाकर फिर किसी को खिलाना, ये भी ये अलौकिक सेवा है। जब भी
हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम अलौकिक हैं। और बाबा की पहली श्रीमत है ही क्या? क्या पहली श्रीमत? मैं आत्मा। मैं आत्मा और बाबा को याद करना, हम्म, याद रखना। राइट। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं पूछा। जब अपने आप को, बाबा ने पूछा जब अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी क्या क्या निशानियां हैं? बाबा पूछ रहे हैं उनकी बुद्धि में कोई भी स्थूल सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम पर घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक ही है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। अगर हम अपने आप को बेहद का पाठधारी समझते हैं, हम जब शरीर में हैं तो बेहद के हो सकते हैं। अपने को शरीर में समझते हैं तो शरीर में, सॉरी, बट अगर हम अपने को शरीरधारी समझते हैं तो बेहद का होना पॉसिबल है? नहीं, शरीर समझते हैं तो पॉसिबल नहीं है, आत्मा समझना आत्मा पड़ेगा। समझेंगे 10, तभी 15, बेहद 20, 25, 100, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, बट थोड़ी देर के लिए हो सकता है बेहद में, सबके लिए। थोड़ी देर के लिए समझ तो नहीं हो सकता। सबका भला भी ऊपर में कोई प्रॉब्लम दिखाई कॉन्सेप्ट, देगी। सबका भला करो भगवान, ये तो हम छोड़, चाहे मतलब नहीं से नहीं बोलते थे, बट I think, I don't know, I feel sometimes one can for a little while feel that, but feel you that. can't do it. do But you it, can't do it. you can feel it. तू कब होगा? जब ये रियलाइज करोगे मैं हूं कौन। क्योंकि वहां पे हम बेहद में आ सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो सेकंड में कहीं से कहीं पहुंच जाती है। जब वो शरीर छोड़ती है, वो सेकंड में दूसरी जिस बॉडी में उसने प्रवेश करना है वो कर जाती है। कहां से कहां पहुंचती है ये भी नहीं पता। ट्रैवलिंग टाइम इज लेस देन 1 सेकेंड। वो तो पूरा सेंटेंस, सबका भला करो भगवान, सबको दो सद्बुद्धि का दान। हाँ जी, पर सद्बुद्धि तो श्रीमत तो अब है ना, फिर पता चला। तो बेहद के पाठधारी की बात हो रही है ना, हम बेहद के पाठधारी हैं। बताओ कैसे कैसे? बाबा ने तो बोला कि सूक्ष्म स्थूल में देहधारी में, बुद्धि देहधारी में नहीं होगी। कि यही है जो हम कहते हैं ना कि डाल को नहीं पकड़ो। डाल पकड़ी मतलब एक टहनी को पकड़ लिया, वो टूट जाएगी, वो गिर जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी। किसको पकड़ना? बीज को पकड़ना। तो अगर देहधारी को सब कुछ समझकर चलेंगे तो वो एंड रिजल्ट कैन नॉट बी ग्रेट। वो देहधारी भी सीख कर रहा है कहीं और। हमारा अपना लौकिक पिता जो हमारे लिए इतना अच्छा चाहता है, माता पिता, वो भी उस बीज की तरफ ही देखते हैं। उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं भी वो बनूंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैं डायरेक्ट ही जाऊं ना, मुझे डायरेक्ट ही जाऊं, राइट है ना। बाप को और शांतिधाम घर को याद करना है। मतलब शांतिधाम को क्यों याद करना है? बाप को याद करना है, समझा, उसका संग करना है, समझा, वो भगवान है, समझा, पर शांतिधाम को क्यों याद करेंगे? अल्टीमेट गोल नहीं, अल्टीमेट अब उस वहां क्या है? वहीं पे शांति है ना दीदी, स्वीट साइलेंस तो वहीं पर ही है। तो उसी को याद करेंगे तभी वहीं पहुंचेंगे, तो तभी फील करेंगे। वही हमारा घर है। घर भी असली वही है, जाना भी वही है, बाबा भी वही रहते हैं, बाबा का भी तो घर वही है। शांति धाम में हम कैसे स्टेट में? इनर्ट स्टेट। इनर्ट स्टेट है ना, बिल्कुल नथिंग। हम सिर्फ वहां सस्पेंडेड अपने ओरिजिनल स्वरूप में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और किसी चीज से लिप्त नहीं है। आई एम जस्ट माई सेल्फ विदाउट द बॉडी। शांति धाम को याद करने से शरीर से अलग होने का एक्सपीरियंस अच्छा होता है ना। अगर हम
यहाँ पर बैठकर भी हम अपने को अशरीरी फील करते हैं, मैं शरीर से अलग हूं, शरीर जैसे है ही नहीं, ऐसे भी कई बार फील होता है ना। पर फिर भी क्योंकि हम शरीर में बैठे हैं, वो फीलिंग और परम धाम में जाकर वो अलग फीलिंग होती है ना, अलग। सबका एक्सपीरियंस होगा ही। इसलिए शांति धाम को याद करना है ताकि मैं निराकार स्थिति में स्थित हो जाऊं। आज जो था अमृत वेला में क्या था? फरिश्ता स्वरूप और परम धाम का परम धाम और फरिश्ता स्वरूप। और फरिश्ता स्वरूप में ये नहीं बोला आप सूक्ष्म वतन में, आप अपने कर्म में अपने को फरिश्ता फील करो, ये बोला। है ना। तो मीन्स जब मैं परम धाम जाती हूं तो मेरे निराकार स्वरूप जो है मुझे अनुभव होता है। फिर जब आपने अनुभव कर लिया, फिर जब आप शरीर में आओगे आपको फरिश्ता बनना इसी लगेगा, क्योंकि सारे मेरी ओरिजिनल स्टेट इमर्ज हो चुकी। और हमारे को परम धाम जाकर सुख अभी मिलता है। जब हम परम धाम में बैठे हैं ना, तब हमें मतलब शरीर छोड़ दिया और हम वहां अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, तब हमें नहीं फील होता यहाँ बहुत शांति है। There's nothing। इसलिए बाबा यहाँ ये प्रैक्टिस कराते हैं कि एक तो सुख भी मिल रहा है और आत्मा की प्रोग्रेस भी हो रही है ना। इट्स लाइक व्हेन यू आर अ फरिश्ता, तो एक खुशी मिलती है कि हम दाता बन गए, हम देवता की तरह, हम भगवान के साथ काम कर रहे हैं, काइंड ऑफ अ फीलिंग। एंड देन व्हेन यू गो टू परमधाम, देन इट्स लाइक अल्टीमेट। इट्स लाइक अल्टीमेट तो नहीं, अल्टीमेट तो उसके बाद आता है। सो देन व्हेन यू आर इन परमधाम, तो तब बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। एंड देन इट्स इजियर टू बी फरिश्ता, टू बी एब्सोल्युटली, है ना। तो बच्चे बाप समान खिदमतगार बनते हैं। पतितों को पावन बनाना मतलब हम कैसे बन जाते हैं? अगर हम परमात्मा के साथ हैं, परम धाम को अनुभव कर रहे हैं, देह अभिमान से अलग हैं, अपने सोल कॉन्शियस स्टेज में हैं, तो हम पतितों को पावन बना रहे हैं। बताओ कैसे? बाप समान है ना, तो क्या होगा? हम वातावरण को शुद्ध करेंगे, जहां जाएंगे वातावरण शुद्ध हो जाएगा, सबको हमसे अनुभव होगा, और जो देवकुल की आत्मा है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर हमारे पास आ जाएंगे। जो देवकुल की नहीं है उन्हें सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये भी होगा, एक रोल मॉडल की तरह हम बन जाते हैं। पर उसमें याद हमेशा ये रखना है, कोई बोलेगा, अप्रिशिएट करेगा, बनाने वाला कौन? कल था ना, कर्म और कोई विशेषता की सफलता इमीडिएटली ऊपर दे दो। जब वो करते हैं तो हम पतितों को पावन बनाते हैं। अगर किसी का अटेंशन अपनी तरफ खिंचाते हैं, मैं करती हूं, मेरे को देखो, फिर हम सर्विस नहीं कर रहे, हम डिससर्विस कर रहे। जी, और क्या बोला? बाबा ने कहा कि ये बुद्धि में याद रहे कि बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा। और बाप रूप में बाबा क्या देते हैं? ज्यादा खाना खाया जाता है। बाप रूप में बाबा क्या देते हैं? वर्षा पालना, वर्षा। टीचर रूप में क्या देते हैं? ज्ञान। और सदगुरु रूप में क्या देते हैं? सदगति और वरदान। जो भी हम कर रहे हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए,
63 बर्थ से हमने क्या किया, मिसयूज, सब कुछ मिसयूज कर लिया। अब बिल्कुल केओटिक हो गए यहाँ अंदर, और इस एक जन्म के थोड़े से समय में अपने आप को इतना ऊंचा उठाना, क्या हम अकेले कर सकते हैं? वरदान, उसके वरदानों पर हम पलते हैं। गीत भी है ना, आपके वरदानों पे पल रहे हैं हम। वो हम अपना कदम उठाते हैं बस, फिर वो बाकी सब करते हैं। आप दृढ़ता से कदम उठाओ, रिजल्ट विल बी ग्रेट। और बताओ, कृष्ण को क्या बोला, क्या नहीं कह सकते? बच्चे बच्चे नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते, बाबा बुजुर्ग हैं। इसलिए ब्रह्मा, हाँ, बुजुर्ग शोभता है। और बाबा ने बोला विष्णु, विष्णु चतुर्भुज, कृष्ण को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? विष्णु, एक तो विष्णु क्या डिपिक्ट करता है बताओ? लक्ष्मी नारायण, मतलब मेल फीमेल दोनों टुगेदर। तो वो क्या डिपिक्ट करता है? प्रवृत्ति मार्ग, फैमिली लाइफ, एक बात। दूसरा, दोनों इकट्ठे काम करते हैं, दे वर्क इन टैंडम। ऐसे नहीं कोई वो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, प्यार से इकट्ठा रहते हैं। और विष्णु क्या डिपिक्ट करता है? हर आत्मा में मेल एंड फीमेल क्वालिटीज हैं। जो फीमेल्स हैं उन्होंने सबने मेल का काम कभी ना कभी किया है, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। और जो मेल्स हैं उन्होंने फीमेल्स का काम किया है। सपोज टू बी, जो कहते हैं ना, दिस वर्क इज ओनली फॉर women, दिस वर्क इज ओनली फॉर men। आज की डेट में और कुछ हो गया है, पर है तो सही ना, कि दे हैव मोर मस्कुलर स्ट्रेंथ, वो बाहर के काम करते हैं। और women को कहते हैं वो सारे होम को संभालती हैं, होम से कनेक्टेड सब करती हैं, जेंटल हैं, ममता वाली बात है। तो मेन विमेन बोथ हैव दोज क्वालिटीज, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। और क्या बोला बाबा ने? हमारा अलौकिक धर्म क्या है? दीदी ने अटेंशन भी खिंचवाया। सनातन देवी देवता धर्म, श्रीमत पर अलौकिक सेवा। तीन बातें, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो बड़ों की सहमति से हो। अपने आप कुछ उठाकर शुरू कर दो, नो। आज मेरे को तो ज्ञान समझ आ गया, मैंने 7 डे कोर्स कर लिया, मैं तो क्लास में बिल्कुल सारा कुछ मुझे पता ही होता है, मैं अपने आप शुरू कर लूं कुछ, नो। ऑलवेज बड़ों की गाइडेंस से, आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद कह सकते हैं या ब्लेसिंग कह सकते हैं। श्रीमत पर अलौकिक सेवा। और अलौकिक सेवा किसको कहेंगे? अलौकिक क्या होता है? जो इस लोक का नहीं है। तो इस आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति में आत्मा की सेवा, आत्मा की सेवा, आत्मिक स्थिति में आत्मा की सेवा। और अलौकिक सेवा, सबसे बड़ी अलौकिक सेवा क्या है? मनसा सेवा, मनसा एंड वाइब्रेशंस, जिसको हम सुकर्म बोलते हैं, वो क्या है? पतितों को पावन बनाना। बाबा जो कहते हैं कि किसी को परमात्मा से जोड़ना। अगर हमने किसी को भगवान का परिचय दिया, वो नहीं भी सुन रहा ना, जब उसका टाइम आएगा वो अपने आप उसको समझ आ जाएगा। अभी आपको बोलेगा कि क्या बोल रहे हो, दिस आई डोंट बिलीव इन दिस इज वियर्ड। कल वही आकर बोलेगा, बताना जरा क्या कह रहे थे, आपके पास नहीं तो किसी और के पास, जो भी। तो ये है अलौकिक सेवा, कि किसी को भगवान से जोड़ना।
और बाबा ने बोला इसमें तत्पर रहना, आलस नहीं करना। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, आप लो। ठीक है, तो कल अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, आप में से कौन कल की क्लास करें? I am using this opportunity to get a yes from everyone. कौन कराएगा? सच में कौन कराएगा? हम एक को चूज कर लेंगे, फिर थोड़े दिन बाद दूसरे को कर लेंगे. I will be in the class, of course. No, then you take it now. That's No, वो तो मैं ले लूंगी, वो तो मैं ले लूंगी. आप जितने अच्छे से समझाते हो वो फिर नहीं हो पाता ना. नहीं आप कभी नहीं होगे तो ले लेंगे हम. देखो, जो मेरे को जो डायरेक्शन मिली है, कराओ, किसी से कराओ और आप भी बैठ, कहीं पे करेक्शन देनी है मैं दे दूंगी ना, है ना. क्योंकि बाबा ने बोला आप समान बनाना, मतलब बाबा के बच्चे जो हैं सारे एक जैसे हो जाए, सभी बाबा के बातों को बताने के लायक हो जाए, और सबको आता है, सिर्फ एक ना उसको अपने मेंटल ट्यूनिंग चाहिए कि आई कैन डू इट, दैट्स ऑल. आई एम टेलिंग यू, दैट्स ऑल इट इज. जितना भी समय आपको हुआ है, जितना भी समय हुआ है, कभी ना कभी मुझे भी हुआ था. सभी का हाल ये होता है, और शुरू में ऐसे लगता है मैं आई एम नॉट मेंट फॉर दिस. आपको मालूम है, शिवानी बहन का बताती हूँ, उनको, वो तो शी इज अ कंप्यूटर इंजीनियर, शी इज IT स्पेशलिस्ट है, वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है. उनको तो बिठाया हुआ था वो जो हमारा स्टूडियो है यहाँ पे, और वो वहां पे बैकएंड पे सारे काम कर रही थी. एक दिन दीदी जिसने वो क्लास करानी थी वो आई नहीं, इन्हें बोला कि आप करा दो. आशा दीदी ने डायरेक्शन दिया होगा शिवानी को, बोले वो कराएगी. तो इन्होंने बोला मेरे से झाड़ू लगवा लो, मैं ये नहीं कर सकती. झाड़ू लगवा लो, बर्तन मंजवा लो, मेरे से कुछ भी और करा लो, आई विल नॉट डू दिस. खैर उनको सबने बोला कराना, तो बाबा ने बहुत मोटिवेट किया, तो उन्होंने 3-4 रिकॉर्डिंग कर दी. कुछ जो भी कर रहे थे उसकी रिकॉर्डिंग्स हो गई, 4-5 हो गई, जो भी हो गई. तो अगले दिन इनको बोला आज आप फिर से कर दो, देखा कल बाबा ने करवाया था. कहती वो तो ठीक है, कल आ गया, रोज थोड़े बाबा आके मेरे पास बैठ जाएगा. एंड आज आप देखो उनको, नंबर 1. ऐसा मैं सच में किसी को नहीं जानती, ज्ञान में चले या ना चले, जिसने शिवानी बहन को ना सुना हो, शिवानी बहन के द्वारा बाबा का ज्ञान ना सुना, है ना. सो कहने का मतलब ये, एवरीवन गोज थ्रू दैट स्टेज व्हेन आई से आई कांट. ठीक है, अब आपस में इंकी पिंकी वो क्या करते हैं, इंकी पिंकी पोंकी कौन करेगा वो कर लो, और कौन कराएगा, आप कराने वाले सब हैं. ठीक है, जो भी उस टाइम पे अपने वीडियो को खोल कर बात कर सकते हैं ना. कहीं आप में से ट्रैवल भी करते हैं वर्क प्लेस पे, वो तो नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, बाकी सब में से आप जो भी कर सकते हो प्लीज. ठीक है, क्लास के एंड तक बता दें या मुझे मैसेज डाल देना, जो जो करा सकते हैं वो मैसेज डाल देना. आई चूज वन एंड टेल दैट पर्सन. ठीक है, कल सरप्राइज, आई विल बी देयर, आई विल डू द बिगनिंग मेडिटेशन and then I'll tell you to take over. Okay? चलिए, अब उसके ऊपर संकल्प चला के अपने आप को परेशान नहीं करना. Let's revise the rest of the वर्षी. Alright. है ना, तो बाबा ने बोला ना विष्णुपुरी में जाते हैं, कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, क्योंकि कृष्ण क्या है, बच्चा है, एंड विष्णुपुरी, विष्णु शब्द से बहुत कुछ पता चलता है. अच्छा और बताओ, विष्णु का मीनिंग क्या है? विष्णु के पिक्चर देखो कैसी है, भाल जो उनके हाथ में कैसे है, नीचे है, मतलब विजय प्राप्त कर ली. कर ली. सुदर्शन चक्र है हाथ में, कमल का फूल है, न्यारा न्यारा है, और उसको लेटा हुआ दिखाते हैं, गीता ज्ञान में मगन, जिसने गीता ज्ञान का चिंतन किया. और लक्ष्मी को पैर दबाते दिखाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने लक्ष्मी का पैर दबाते का चित्र बोला, इसको हटा दो. लक्ष्मी क्यों पैर दबाए?
है ना, लक्ष्मी खुद ही महारानी है। सो ऐसे करके, तो ऐसे ना उसका चिंतन करना, विष्णु के ऊपर भी आप अपना मनन चिंतन लिख सकते हो। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लो, विष्णुपुरी क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते। फिर बाबा ने आज बोला बिल्कुल सिंपल रहना। इस सिंपल शब्द को बहुत समझना है। मैंने थोड़ा मुरली पॉइंट में भी लिया है, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, क्योंकि ये अगर हम सिंपल रहते हैं हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। आज बाबा ने स्थूल बातों का बताया, क्या क्या बताया, किसी चीज का शौक नहीं रखना। शौक नहीं रखना, नहीं तो बुद्धि वहां जाएगी। मेरा हेयर स्टाइल, मेरी ये फ्लिक, मेरा ये वाला हेयर कट, क्या क्या है, देश से संबंधित जो भी है चीजें उन्हें सिंपल है ना। सो बाल ठीक से नहीं बने तो आंखों में आंसू आ रहे हैं, जैसे चाहती थी वैसे नहीं बने, दिस डजंट सूट मी। उसमें क्या क्या हो, वाई नहीं करना बेस्ट। मेरे को, मैंने उस डिजाइनर की साड़ी पहनी, उस डिजाइनर का सूट पहना, देर इज, हम ऐसे देखें तो देर इज नथिंग रॉन्ग, पर अगर आप देखो, अगर आप करते हो तो दूसरा बंदा क्या एक्सपेक्ट क्या करता है, मेरे को अप्रिसिएशन मिलेगा। Everybody should notice it that I am wearing a brand. यस, एंड उसके ऊपर कितना हम अटेंशन रखते हैं। आपको बताया था ना, एक सिस्टर, उसने मुझे बताया कि एक उनके हस्बैंड ने गुच्ची शूज खरीदे, रात को 2 बजे बैठ के उनकी सफाई हो रही है। कहती मैं सो रही हूँ, मेरे को आवाजें आ रही हैं, मैंने देखा क्या कर रहे हैं, उन शूज को का ध्यान रखना है, इतने एक्सपेंसिव है। They get so obsessed with the brands. रात को सो नहीं रहे हैं, नींद नहीं आ रही, और ऐसी बहुत सारी बातें है ना दुनिया तो में। मैंने किसी से सुना, some celebrity के about brands. She said, I don't need to display my brands because I am a brand myself. I thought this is better than expecting people to appreciate. भाई हम अपना ब्रांड देखें ना, हमारा ब्रांड क्या है, So, हमारा ब्रांड है हम ब्रह्म कुमार कुमारी हैं, हम बीके हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान को जानते हैं, मेरा ये ब्रांड है। ऐसा ब्रांड दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है विदाउट पेइंग एनी मनी। इसमें कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपना थॉट है। जी दीदी, सिंपल के मतलब मेरे हिसाब से बाबा बोलना चाह रहे डाउन टू अर्थ। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को देख के डाउन टू अर्थ पर्सन, मतलब उसमें अंदर कोई मैल नहीं है, कोई दोगलापन नहीं है। वो तो है, ये फिजिकल की बात कर रहे हैं। ये बाहर की बात हो गई, ये अंदर की बात है। जिसका मनसा वाचा कर्मणा एक होगा वो सिंपल होगा। जो सिंपल नहीं है उसमें क्या है, मैनिपुलेशन तो कोई हम नहीं करते हैं, पर जब हम व्यर्थ में जाते हैं तो कितने अनुमान अंदाजे लगा लगा के सोच सोच के हाय ऐसे ना हो, हाय वैसे ना हो, और उसकी पूरी इतनी लंबी लाइन क्रिएट कर देते हैं। तो वो क्या है, वो सिंपलिसिटी नहीं है। सिंपल मीन्स एक्सेप्टिंग एवरीथिंग एज इज, जो जैसा है वैसे है और मुझे पसंद है, इट्स ओके। ये कलयुग है, इसके ऐसे ही। अब उसमें एक और सेंटेंस हम ऐड करते हैं, मुझे क्या करते हैं। मैंने किसी को देख लिया बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, मिसबिहेविंग, बहुत गंदा बिहेवियर है, कैसे कर रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ये ऐसे कैसे कर सकता है, वेरी बैड बिहेवियर, मैं अभी इसको बताती हूँ, मैं वहां कंप्लेन करता हूँ, मैं ये करता हूँ। हमें क्या करना है, मैं अपने शांत स्वरूप से उसको शांति की एनर्जी दूं, उसको ऐसे ना देखो तुम कितने खराब हो, वो और खराब बनेगा, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है तभी ऐसा कर रहा है। तो मुझे अपने वाइब्रेशंस देना है, मुझे क्या करना है, मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरा ब्रांड क्या है, तभी ब्रांड है जब मैं उससे जुड़कर दूसरे को सुख दे रहा हूं, नई दुनिया को क्रिएट कर रहा हूं। सिंप्लिसिटी मीन्स एक्सेप्टिंग and then dealing with it the way Baba tells us. शिवानी, आई एम सॉरी, मैं बहुत बोल रही हूँ आज। It's okay. आज एक दिन शिवानी दीदी का वो सुन रही थी मैं, जो शॉर्ट्स आते हैं छोटे छोटे। शी सेड कि कोई गुस्सा कर रहा हो ना तो तुम बोलो ये शांत स्वरूप आत्मा है, एक बार से कुछ नहीं होता,
क्योंकि एक बार 5 छींटा डालने से आग नहीं बुझती। हाँ। So you keep saying ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये शांत स्वरूप आत्मा, and you will see there will be an immediate मतलब calm down. So I really liked it कि ये बहुत practical। So अपने को जब हम बिंदु देखते हैं और दूसरे को बिंदु देखते हैं, उससे ये काम होता है। जब जैसे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला मेरे कई पेशेंट्स आर वेरी डिफिकल्ट, उसका जो भी उसका प्रोफाइल है उसमें शी गेट्स डिफिकल्ट पेशेंट्स, ठीक है। तो जब ज्ञान अभी पहली बार सुन रहे थे, मैंने बोला आप ये ट्राई करो ना, ये तो ट्राई कर सकते हो, पर पहले अपनी प्रैक्टिस करो। वो कहती है बहुत सुंदर रिजल्ट आते हैं, प्रोवाइडेड आई एम एबल टू डू इट एट दैट टाइम। ये सबसे बड़ी, दूसरे को आत्मा बोलने के लिए पहले खुद को तो आत्मा समझना ही पड़ा। जब तक हम दूसरे को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हम खुद को नहीं देख रहे हैं हमारी स्थिति, और जिस एनर्जी से हम दूसरे को देखेंगे उसी एनर्जी से वो मुझे देखे। ये पक्की बात है। हम दूसरे को देखकर बोलते हैं ये तो चाइनीज है, अच्छा चाइनीज कैसे है, देखो जरा चाइना क्या कर रहा है। वहां अगर थॉट चला गया, व्हाट विल आई गिव हिम, ही विल ऑल्सो गिव मी द सेम, चाहे बोले चाहे ना। तो अगर कोई परेशान है, हमने उसको और परेशान नहीं करना अपने थॉट्स। हम अपने थॉट्स से सारा कुछ कर रहे हैं एट द मोमेंट ऑल्सो, एट दिस मोमेंट ऑल्सो। आरती बहन कुछ कह रहे थे? जी दीदी, इन टुडेज वर्ल्ड प्रैक्टिकल लाइफ में टू टेक थिंग्स एट फेस वैल्यू, सिंपल जिसे आप कह रहे हैं, वो दोज पीपल आर कॉल्ड सिंपलटन्स। वी आर टोल्ड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बहुत मुश्किल है इस चीज में बैलेंस रखना। So let me explain this. I agree with you. Reading between the lines मतलब I did say that in the Murli point. मतलब हम उसमें अपना अंदाजे लगाते हैं, ये इसने ऐसे ही करा होगा, पक्का ये तो ऐसे ही सोच रही होगी। No. When I say simple, it doesn't mean that I am not able to see through the other person's manipulation. Simple, I'm able to see that, but I accept that as a personality trait. ड्रामा में उसका ये पर्सनालिटी ट्रेट है। नाउ डील विद इट, इंस्टेड ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये नहीं करना मुझे क्या करना है, ये शांत स्वरूप आत्मा है, अब ऐसे बनी हुई है। दिस इज, ये जो हम कहते हैं ना, दिस इज हर ड्रेस, ये उसका आवरण है, इसने ऊपर से ये पहना हुआ है, अंदर वो जो है, मुझे तो उसको इमर्ज करना है, उसकी वो वाली चीज को जो मैंने अपनी इमर्ज करी है, मैं उसकी इमर्ज करूं बाय लुकिंग एट हर दैट वे। माने जो ये हम रीड बिटवीन द लाइंस करते हैं, ये assumptions ही है ना। हाँ, हम अंदाजा लगा रहे हैं ना, ये इट्स नॉट द ट्रूथ। हाँ, जैसे कि किसी से हमारा नेगेटिव लेन देन है, तो हम क्या करते हैं, इसने ऐसे क्यों बोला, इसका ये मतलब होगा मेरे लिए। उसे हम फेस वैल्यू पे नहीं लेते, हम हमेशा सोचते हैं कि कोई हिडन मीनिंग होगी उस चीज में, है ना। ये तो हमेशा कैसे करता है, ये तो मेरे साथ करती ऐसे है, पक्का इसका कोई रॉन्ग इंटेंट है। हम उस मोड में चले जाते हैं। हमने टू मेक इट क्लियर, रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब कोई है भी नहीं बात, हम अंदाजे लगा रहे हैं, और अंदाजे हम लगाते हैं क्योंकि हम स्टेबल नहीं है, तो हम ऐसा सोच लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जो हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, कि कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, आपको कार्ड भेजना भूल गए, उनका इंटेंशन नहीं था, और आप क्या सोचते हो, मैं तो इनके लिए इंपॉर्टेंट हुई नहीं, मैं तो इसको कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तो इनके फंक्शन पे जाऊंगी विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मेरे साथ ऐसे हुआ था, somebody forgot to send me a card, तो मेरे को पता ही नहीं था कि उनकी बेटी की शादी है, तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला वहां मिलेगी ना, सो आई सेड अच्छा, आई डिडंट नो दिस, द वेडिंग इज हैपनिंग ऑन दिस डेट। मैंने कहा उसको बोल दे, वो भूल गई है कार्ड भेजना, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज दिया। Now if I would have gone into that other cycle, I would have lost such a good friend, no?
ट्रू है ना। तो वी लूज आउट व्हेन वी डू दिस, एंड एक जो हमारी एनर्जी उसमें डिप्लीट हो रही होती है, सोच सोच कर, हाय ऐसा तैसा, मैं बेचारा, आई एम द विक्टिम, उससे बचे। तो सिंप्लिसिटी लीड्स टू हैप्पीनेस। एक्सेप्टेंस करना है, दैट्स द अब एक है, मैंने तो आज ये वाली ब्लू वाली साड़ी इस ब्लाउज के साथ ऐसे हेयर स्टाइल के साथ पहन कर जाना। अब वो ब्लू वाली साड़ी आपने कबर्ड खोला, वो नहीं मिल रही, तो हालत क्या होगी? ठीक है ना। तो एवरीबडी नोज व्हाट आई एम सेइंग, वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस, है ना। इसलिए बाबा ने बोला ना, तुम अब ससुर घर जा रहे हो, अभी तुम वनवा में। जब ससुर घर जाना होता है तो पहले क्या करते हैं, क्या कहते हैं, माइया डालते हैं, कहते हैं ना, वटना लगाओ, तेल लगाओ, बिल्कुल अटपटा बैठो। फिर उसके बाद जब वो वटना उतरता है तो फिर ब्यूटीफुल सेल्फ निकलता है, चमकते हैं। है ना। बाबा हमारे को वैसे वाला वटना नहीं लगाता। बाबा क्या करता है, बाबा तो हमारी आत्मा को सजाता रहता है। तुम एक बाहर की दुनिया में मत सजो, अपने अंदर की दुनिया को सजाओ, फिर वहां पे सारी सजावट हमको ऑटोमेटिक मिलेगी। कपड़े क्या, चेहरा क्या, ब्यूटी इतनी ज्यादा कि किसी को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। एवरीबडी इज गॉर्जियस इन देयर ओन वे, एवरीबडी इज यूनिक, वी नो ऑल सोल्स आर यूनिक एंड एवरीबडी इज ब्यूटीफुल। तो वो दुनिया में ऐसे कोई करता ही नहीं, वो ज्यादा सुंदर, मैं कम सुंदर, वो लंबा, मैं छोटा, वो गोरा, है ही नहीं कुछ भी। एवरीथिंग इज, तो इसीलिए वहां स्टेबिलिटी है। दैट इज वाई सिंप्लिसिटी। सरलता मीन्स किसी भी बात पर मुझे अपने अंदर व्यर्थ की टिप्पणी नहीं चलानी। सो मेनी थॉट्स, नो, लेट इट बी, जस्ट डील विद इट ना। ये मुझे लगता है आज की डेट में हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कर लेते हैं। एक बार स्लोगन पढ़ेंगे। अच्छा, तब तक मैं अव्यक्त इशारे ले लेती हूँ। बाबा ने बोला, श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनना है तो ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी का मतलब क्या है? मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो वो सिंप्लिसिटी भी उसमें ही आ जाती है ना। मेरा कुछ है ही नहीं, मैंने तो जाना है। कौन कुछ भी लेके जाता है ना, लेके क्या जाते हैं? संस्कार। मेरे को सिर्फ उसके ऊपर काम करना है। तो बाबा ने बोला, हर एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त होता है। तो अगर एक एलिवेटेड थॉट में हम अगर बैठ जाते हैं, अनम्यूट करके रखो ना, आपने म्यूट फिर से कर लिया जी, तो मतलब हम एक एलिवेटेड थॉट क्रिएट करते हैं, उसका एक्सपीरियंस जो हमारा है बहुत लंबा चलता है। हमने अगर उस मैंने बोला मैं शांत स्वरूप आत्मा, और उस शांति को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ फॉर सम टाइम, मुझे कितनी देर उसका सुख मिल रहा है और मेरे से कितनों को मिल रहा है। ये है बाबा की 1000 गुना फल ना। 1000 गुना तो बाबा कहते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो पदम गुना। और वो एक्सपीरियंस को जब मैं रिवाइज करती हूँ तो मैं बार बार उसको एक्सपीरियंस करती हूँ। जैसे हम नेगेटिव चीजों को रिवाइज करते हैं, वैसे हम पॉजिटिव चीजों को भी तो रिवाइज करते हैं। मेरे को तब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, उसको रिवाइज करते हैं, फिर से उसको रीलिव करते हैं, फिर से वो सुख का अनुभव करते हैं। हाँ जी, अनम्यूट करो। वो जैसे पढ़ना शुरू करते हैं उनका अनम्यूट हो। चलिए, फिर स्लोगन कोई और पढ़ दे। It's a try, Didi. I think she's doing. अच्छा, आज तो स्पेशल स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। मुरली सुनकर उमंग उत्साह आ जाता है। तो मतलब जब भी हम एलिवेटेड थॉट्स में हैं, शेष संकल्पों में हैं, तो हम उड़ने का अनुभव करते हैं। मतलब आत्मा को लाइटनेस का अनुभव होता है। हैवीनेस सिर्फ व्यर्थ से आती है, नेगेटिव थॉट से आती है। नेगेटिव तो शायद हम सब में से कोई नहीं करता होगा, पर व्यर्थ तो चलता है।
है ना। तो व्यर्थ हमको हैवी करता है। उड़ती कला में रहना है तो मुरली की कोई ना कोई पॉइंट लेकर रिवाइज करते रहो। सोने से पहले बाबा को सुना दो, बाबा आज मुरली में मैंने ये सुना और मैंने ये अप्लाई किया, आपको बहुत आनंद आएगा। सुबह का अमृत वेला भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाए। सो एक और बात थी कि हम ब्राह्मण कौन से हैं, जो दीदी ने बताया, कर्म और चरित्र के ब्राह्मण। कितना सुंदर संवाद। चलिए योग करें। आज का मनन चिंतन विष्णु 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 लो, अलौकिक खिदमत लो, रॉयल स्टूडेंट लो, ठीक है। और वो तो हमने कर ही लिया। ट्रैफिक कंट्रोल, है ना। मैं आत्मा महाज्योति, जो के सामने, कभी बाबा के सामने, महाज्योति के सामने मैं बिंदु, फिर औरों को बिंदु देखना, पहले अपने को बिंदु देखना, ठीक है। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। मैं ज्योति बिंदु आत्मा। मस्तक के बीच जगमगा रही यह देह मेरे संकल्पों की क्रिएशन, रचना है। तो इस देह की मैं मालिक, जैसे संकल्प वैसे शरीर। सीट पर सेट हो जाए, मालिक हूं ऐसा समझे। इस शरीर की मैं करावनहार। क्या देखना, क्या बोलना, क्या सुनना, कौन सा कर्म करना, मैं इस शरीर द्वारा करवाती हूं। ये शरीर मुझे मिला है इस संगम युग में। परमात्मा का गिफ्ट है। इसको कैसे चलाऊं, उसकी मुझे पूरी फ्रीडम है। तो राजा बनकर बैठे अपने रॉयल स्वरूप में, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा बनकर बैठ जाए। मालिक की आज्ञा ना माने कर्म इंद्रियां, ये हो नहीं सकता। ऐसे विशाल बुद्धिपन, अपने गुणों में स्थित, मैं बेहद का पाठधारी, बेहद के पिता का बच्चा,
बेहद के टीचर का स्टूडेंट और उस बेहद का सतगुरु, सदगति दाता, वर दाता, केवल उसको ही याद करती हूं। वो शांति धाम का रहवासी, मुझे भी अपने प्यारे घर शांति धाम में बुला रहा है कि आओ बच्चे, तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो उड़ चले और पहुंच जाए उसके पास। परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश, ये पिता, ये टीचर, ये सदगुरु ही है जो मुझे देखते ही खुश होता है। समा जाए उसकी किरणों में और अपने भाग्य को सराहे। मुझे एक में ही पिता, टीचर, सदगुरु मिला। मेरे सर्व संबंधों का सुख, सर्व संबंधों का रस मैं अनुभव करती हूं। सोचो मुझे कौन मिला है, कौन साथी है, कौन मेरा है। When you lie down to sleep, your muscles relax and सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
यहां से आ जाए वापस नीचे, उस बेहद के पिता से मिले, टीचर सतगुरु, उसके संग का रंग मुझ में लग गया, बुद्धि विशाल हो गई, मैं आत्मा अपने बेहद की स्थिति में आ गई। अब इस पूरी सृष्टि को देखें, इन आंखों से, इन पैरों से, हाथों से, भृकुटी से, पूरे शरीर से, हर आत्मा के लिए बेहद में सुख के वाइब्रेशंस फैला, जो परमात्म साथ से प्राप्त हुआ। संकल्प करें हर आत्मा को मुझसे मिलना। इन क्षणों में हर आत्मा सुखी हो रही। निरंतर बाबा की किरणें मुझ में और मुझसे चल। फील करें आत्मा परमात्मा से रूबरू हो रही है, मिल रही है, उसको जो पिता से मिलना है प्राप्त हो रहा है। एक सुंदर सुख की दुनिया की क्रिएशन। मैं मास्टर रचता अपनी स्व स्थिति में रहकर बीज रूप पिता से मिलकर विशाल बुद्धि से चारों ओर वाइब्रेशन फैला। ओम शांति। ओम शांति। ओम दीदी। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति दीदी। ओम शांति एवरीवन।